यारो, जरा रुकना। आज हम एक ऐसे मजेदार टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी से जुड़ा है। जी हाँ, वही पुराना स्कूल कॉलेज का चक्कर। सोचो तो, जरा अजीब बात है ना। 2021 की यूनेस्को रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में 61 करोड़ से ज्यादा बच्चे यानी उनकी उम्र के करीब 2/3 हिस्सा ठीक से पढ़ लिख और गणित तक नहीं सीख पाते। ये सुनकर तो दिमाग घूम जाता है। अब जरा साइंस की बात करते हैं। यकीन मानो, 2022 के पीसा प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट वाले ये बताते हैं कि विकसित देशों में भी सिर्फ 14% स्टूडेंट्स ही जिंदगी की असली परेशानियों को सुलझाने के लिए साइंस का इस्तेमाल कर पाते हैं। ये तो मानो मजा किरकिरा कर देने वाली बात है। समस्या ये है कि हम सिर्फ रट्टा लगाने पर जोर देते हैं, न कि ये समझने पर कि असल में साइंस कैसे काम करता है। ये रट्टा मारने का तमाशा बच्चों की क्रिएटिविटी और खुद सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देता है। वही तो वो खूबियां हैं ना जो साइंस की खोज के लिए जरूरी हैं। भारत में रट्टा लगाने के पीछे के दीगीपन से लेकर ब्राजील में कम फंडेड साइंस लैब्स तक पूरी दुनिया के एजुकेशन सिस्टम ये नई नई टेक्नोलॉजी और साइंस की तरक्की को अपना नहीं पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम अगली पीढ़ी के इनोवेटर्स को क्यों तैयार नहीं कर रहे हैं। आखिर जलवायु परिवर्तन और नई नई बीमारियों जैसी बड़ी मुसीबतों से लड़ने के लिए हम उन्हें सही हथियार क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या हमारी पढ़ाई का ये सिस्टम उन्हें सिर्फ परीक्षा पास करने वाली मशीन बना रहा है। आगे के कुछ मिनटों में हम दुनिया भर के एजुकेशन सिस्टम की कमियों को देखेंगे। ये कमियां कैसे साइंस की तरक्की को रोक रही हैं, ये समझेंगे। साथ ही ऐसे हल ढूंढेंगे जिनसे हर जगह के स्टूडेंट्स कल के साइंस लीडर बन सकें। ये सिर्फ अच्छे नंबर लाने के बारे में नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए बेहतर भविष्य के दरवाजे खोलने के बारे में है। तो दिमाग खोल लो, सवाल पूछो, इंस्पायर हो जाओ और शायद ये भी सीख लो कि हम एक एक करके साइंस की खोजों के जरिए एजुकेशन सिस्टम को कैसे ठीक कर सकते हैं। चलो, ये मजेदार सफर शुरू करते हैं। याद रखना, रट्टा लगाना ही तो असली खलनायक है, वो दुश्मन जो बच्चों की क्रिएटिविटी को मारता है। सोचो, क्या कभी किसी वैज्ञानिक ने नए इनोवेशन के लिए पुरानी किताबों को रट्टा लगाया होगा? बिल्कुल नहीं। एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने के लिए हजारों बार ट्राई किया होगा ना। ये सोचने की ताकत और कुछ अलग करने की हिम्मत ही तो असली इनोवेशन लाती है। ये पारंपरिक शिक्षा प्रणाली सवाल पूछने को हतोत्साहित करती है। जरा कल्पना करो, क्लास में अगर कोई बच्चा ये पूछे कि धरती गोल क्यों है, तो क्या टीचर यही कहेगा कि क्योंकि किताब में यही लिखा है? नहीं ना। उसे बच्चे की जिज्ञासा को जगाना चाहिए, उसे खुद किताबों में खोज करने और ग्लोब को देखने के लिए कहना चाहिए। तभी तो वो बच्चा ये समझेगा कि धरती गोल क्यों है, ना सिर्फ ये याद रखेगा कि किताब में ऐसा लिखा है। दुनिया भर में कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो इस रट्टा सिस्टम को तोड़ रहे हैं। फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली को देखो। वहां बच्चों को रट्टा लगाने के बजाय खुद कुछ करने और सीखने पर जोर दिया जाता है। क्लासरूम में खेल खेल में सीखना, प्रोजेक्ट्स करना और हाँ, सवाल पूछना भी खूब चलता है। नतीजा, फिनलैंड लगातार दुनिया के टॉप शिक्षा प्रणालियों में से एक बना हुआ है। तो अब सवाल ये है कि हम भी अपने सिस्टम को कैसे बदल सकते हैं, कैसे बच्चों की क्रिएटिविटी को जगा सकते हैं, कैसे उन्हें सवाल पूछने और खुद सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये जवाब ढूंढने के लिए ही तो हमारी ये यात्रा शुरू हुई थी। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे एजुकेशन सिस्टम को क्रिएटिविटी का साथी बना सकते हैं। यही वो असली सवाल है। हम कैसे इस रट्टा मारने वाले सिस्टम को तोड़ सकते हैं और बच्चों की क्रिएटिविटी को जगा सकते हैं। सीधा है, बच्चों को खुद सीखने का मौका दो। दुनिया भर में कई स्कूल ऐसे इनोवेटिव तरीके अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका के कुछ स्कूलों में मेकर स्पेस नाम का प्रोग्राम है। यहाँ बच्चों को टूल्स और मटेरियल दिए जाते हैं ताकि वो खुद कुछ बना सके। चाहे वो रोबोट हो या फिर ज्वालामुखी का मॉडल, ये मायने नहीं रखता। अहमियत है खुद कुछ करने और सीखने की। ये मेकर स्पेस बच्चों की क्रिएटिविटी को तो खूब बढ़ाता है, साथ ही उन्हें मिलकर काम करना और समस्याओं को सुलझाना भी सिखाता है। इसी तरह नीदरलैंड्स में कुछ स्कूल गेम बेस्ड लर्निंग पर फोकस करते हैं, यानी बच्चे खेल खेल में ही सीखते हैं। कल्पना करो, इतिहास सीखते समय वीडियो गेम खेलना। ये ना सिर्फ मजेदार है, बल्कि इससे इतिहास भी आसानी से याद रह जाता है। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। जरूरत है ऐसे तरीकों को अपनाने की जो बच्चों को खुद सोचने और सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, साथ ही उन्हें सीखने के लिए मजेदार और इंटरेक्टिव तरीके मुहैया कराएं। तो याद रखना, रट्टा लगाना बंद करो, खुद खोजने और सीखने का माहौल बनाओ। तभी बच्चे अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके इनोवेटर बन पाएंगे और दुनिया को बदलने लायक चीजें बना पाएंगे। चलो अब हम कुछ ऐसे ही और तरीकों के बारे में जानते हैं जिनसे हम एजुकेशन सिस्टम को क्रिएटिविटी का साथी बना सकते हैं। ठीक है, मगर ये तो सिर्फ आधी कहानी हुई। ये तो हमने सीखा कि रट्टा लगाना ही दुश्मन है, मगर दुश्मन तो और भी हैं।
कभी कभी ये टीचर खुद बन जाते हैं रट्टा लगाने के सिपाही। सोचो, क्या मजा आएगा अगर टीचर सिर्फ किताब पढ़कर सुनाए और बच्चे उसे रट्टा लगाएं? बिल्कुल नहीं। एक अच्छे टीचर को तो असल में कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए। ये वही टीचर हैं जो बच्चों की जिज्ञासा को जगाते हैं, उन्हें सवाल पूछने के लिए कहते हैं और खुद सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर टीचर खुद किताब पढ़कर सुनाएगा तो बच्चे तो सिर्फ उसी वक्त ये याद रख पाएंगे, लेकिन अगर वो उन्हें कॉन्सेप्ट समझेगा तो वो जिंदगी भर याद रख पाएंगे। कल्पना करो, अगर न्यूटन को सिर्फ ये बताया जाता कि सेब पेड़ से नीचे गिरता है, तो क्या वो गुरुत्वाकर्षण का नियम खोज पाता? नहीं ना। उसने तो पेड़ से सेब गिरने के पीछे का कॉन्सेप्ट समझा और फिर ये महान खोज की। तो ये जरूरी है कि टीचर सिर्फ किताब पढ़ने वाली मशीन न बने। उन्हें बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनकी जिज्ञासा को जगाना चाहिए और सबसे जरूरी, उन्हें असल में कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए। तभी जाकर ये बच्चे कल के इनोवेटर और वैज्ञानिक बन पाएंगे। अब एक और समस्या है, वो है टेस्ट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन और क्विज का लगातार बोझ। ये बोझ इतना भारी होता है कि बच्चे तनाव में आ जाते हैं और उनकी क्रिएटिविटी दब जाती है। सोचो, एक बच्चे पर लगातार टेस्ट का दबाव हो, वो हर वक्त सिर्फ अच्छे नंबर लाने के बारे में ही सोचता रहे, तो उसके पास खुद कुछ सीखने और सोचने का वक्त कहां से बचेगा? ये लगातार टेस्ट लेने का तमाशा बच्चों के दिमाग पर बोझ डालता है और उनकी मानसिक सेहत को भी खराब करता है। इसके अलावा ये टेस्ट हमेशा रट्टा लगाने को ही बढ़ावा देते हैं। बच्चे सिर्फ इतना सोचते हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी ये टॉपिक रट्टा लगा लें ताकि टेस्ट में अच्छे नंबर ला सकें। असल में वो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो क्या ये टेस्ट लेने का तरीका सही है? बिल्कुल नहीं। हमें टेस्ट लेने के तरीकों को भी बदलना होगा। जरूरत है ऐसे टेस्ट लेने की जो बच्चों की क्रिएटिविटी को परखें, ना कि सिर्फ रट्टा लगाने की ताकत को डोट। साथ ही हमें टेस्ट के बोझ को भी कम करना होगा। इसकी जगह बच्चों को खुद प्रोजेक्ट करने और रिसर्च करने का मौका देना चाहिए। ये ना सिर्फ उन्हें ज्यादा सीखने में मदद करेगा बल्कि उनकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देगा। तो याद रखना, टेस्ट कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये सीखने का एकमात्र तरीका भी नहीं होना चाहिए। हमें टेस्ट लेने के तरीकों को बदलना होगा और बच्चों पर टेस्ट का बोझ कम करना होगा। तभी जाकर वो तनाव मुक्त होकर सीख पाएंगे और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर पाएंगे। टेस्ट का बोझ कम करना ही काफी नहीं है। एक और बड़ी समस्या है, वो है प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स की कमी। अक्सर स्कूलों और कॉलेजों में सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, मगर ये नहीं बताया जाता कि असल जिंदगी में उस थ्योरी का क्या फायदा है। कल्पना करो, केमिस्ट्री में बच्चे रिएक्शन के बारे में तो सीखते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता चलता कि ये रिएक्शन दवा बनाने में कैसे काम आते हैं। नतीजा, बच्चे तो सिर्फ फॉर्मूले रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि साइंस की असल दुनिया कैसी है। यही वजह है कि आजकल बहुत से ग्रेजुएट होते हैं जिनके पास डिग्री तो है, लेकिन उन्हें कोई प्रैक्टिकल स्किल नहीं है। कंपनियों को तो ऐसे लोग चाहिए जो काम कर सकें, ना कि सिर्फ किताबों में पढ़ी हुई बातें बता सकें। तो अब सवाल ये है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझा सकते हैं? जवाब है, प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स और लैब्स जरूरी हैं। बच्चों को सिर्फ थ्योरी पढ़ाने के बजाय उन्हें लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करने का मौका दो। उन्हें इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट करने दो ताकि वो किसी चीज को बनाने का हुनर सीख सकें। ये प्रैक्टिकल चीजें सीखने से ना सिर्फ उनकी रुचि बढ़ेगी बल्कि उन्हें असल जिंदगी में भी फायदा होगा। ये भी जरूरी है कि स्कूलों और कॉलेजों में इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम किया जाए। कंपनियां आकर बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे सकती हैं। इससे बच्चों को ये पता चलेगा कि इंडस्ट्री में असल में क्या डिमांड है और वो उसी हिसाब से खुद को तैयार कर सकेंगे। ये तो मानना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने में भी एक अड़चन है, वो है संसाधनों की कमी। कई स्कूलों और कॉलेजों में तो प्रैक्टिकल लैब्स ही नहीं होती। जिन स्कूलों में लैब होती भी है, वहां जरूरी केमिकल्स और उपकरण नहीं होते। सोचो, कैसे कोई बच्चा केमिस्ट्री सीख पाएगा अगर उसके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए जरूरी चीजें ही ना हो। ये तो सरकार और शिक्षा संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वो स्कूलों और कॉलेजों को ज्यादा से ज्यादा फंड दें ताकि वो अच्छी लैब्स बना सकें और जरूरी उपकरण खरीद सकें। साथ ही ये भी जरूरी है कि टीचरों को प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स कराने की ट्रेनिंग दी जाए। लेकिन ये चुनौतियां हैं, हार नहीं। दुनिया भर में कई ऐसे स्कूल हैं जो कम संसाधनों में भी कमाल का काम कर रहे हैं। कहीं कचरे से ही रोबोट बनाए जा रहे हैं, तो कहीं कम्युनिटी की मदद से वर्कशॉप्स चलाई जा रही हैं। ये उदाहरण हमें ये उम्मीद देते हैं कि चाहे संसाधन कितने भी कम हों, हम मेहनत और क्रिएटिविटी से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी यात्रा,
जहां हमने देखा कि एजुकेशन सिस्टम में कई सारी कमियां हैं। रट्टा लगाने का जोर, टेस्ट का बोझ, प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी, ये सब मिलकर बच्चों की क्रिएटिविटी को खत्म कर रहे हैं। लेकिन ये भी देखा कि दुनिया भर में कई लोग इन चुनौतियों से लड़ रहे हैं और इनोवेटिव तरीकों से बच्चों को सीखने का मौका दे रहे हैं। हमें भी यही करना है। हमें अपने स्कूलों और कॉलेजों में बदलाव लाने के लिए आवाज उठानी होगी। साथ ही अपने बच्चों को खुद सीखने और सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि याद रखना, एक जिज्ञासु दिमाग ही इनोवेशन की शुरुआत है और वही इनोवेशन भविष्य को बदल सकता है। चलिए मिलकर इस बदलाव की शुरुआत करें।